जय हिंद। आइए समझते हैं ए समरूपता प्रमेय। क्वेश्चन है आपके सामने में कि ए समरूपता प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें। तो सबसे पहले देखिए ए समरूपता प्रमेय का स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो ए समरूपता प्रमेय का स्टेटमेंट होता है कि यदि दो त्रिभुज की संगत कोण समान है, मतलब तीनों संगत कोण आपस में अगर समान रहता है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, इसीलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए दो त्रिभुज है, सवाल में क्या बोला जा रहा है, दो त्रिभुज। तो क्या कीजिए, दो त्रिभुज बनाइए। एक मान के चलिए ABC त्रिभुज है और एक PQR त्रिभुज है। बोला जा रहा है दो त्रिभुज में संगत कोण समान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी थ्योरम को अगर हम प्रूव करते हैं तो उसमें टोटल 4 स्टेप होता है प्रूव करने का। तो उन 4 स्टेप का फॉलो करते हुए हमको थ्योरम को प्रूव करना होता है। तो देखिए वह 4 स्टेप क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P संगत कोण बराबर है। कहने का मतलब इस त्रिभुज को उठाकर अगर इस पर रखेंगे, जिसके नीचे में जो कोण जाता है वही होता है उसका संगत कोण। तो अर्थात कोण A के नीचे में चल जाएगा P, A का संगत कोण हो जाएगा P। कहने का मतलब कोण A बराबर कोण P हो जाएगा। इसके बाद B के नीचे में Q चल जाएगा तो कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, और C के नीचे में R चल जाएगा तो कोण C बराबर कोण R हो जाएगा। तो इतना ही चीज दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है। क्या है सिद्ध करने के लिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमको प्रूव करना है। इसके बाद देखिए इसमें केस वाइज ये सवाल को बनाएंगे। इसमें जितना भी थ्योरम को हम प्रूव करेंगे तो 4 थ्योरम है। 4 थ्योरम में 3 थ्योरम में स्थिति या केस के अनुसार 3 केस में लेकर के सवाल को प्रूव करेंगे, थ्योरम को प्रूव करेंगे 3 केस में। तो देखिए सबसे पहला केस क्या होगा, पहला केस ये हो सकता है कि दोनों त्रिभुज में, दो गो त्रिभुज है ABC और PQR। तो हम AB पर और PQ पर सोचेंगे। तो दोनों त्रिभुज में एक बार क्या करेंगे, तो AB का मान PQ के बराबर ले लेंगे, केस 1 होगा। इसके बाद क्या करेंगे, AB का मान PQ से छोटा ले लेंगे। इसके बाद क्या केस लेंगे, तो AB का मान PQ से बड़ा ले लेंगे। तो 3 घटना घट सकता है। पहला घटना बराबर का, दूसरा घटना छोटा और तीसरा घटना बड़ा का। तो देखिए तो वही लिखेंगे यहाँ पर केस फर्स्ट। केस 1 में क्या होगा, तो AB बराबर PQ। तो यहाँ पर ऐसा त्रिभुज बनाएंगे ताकि उसमें AB का मान PQ के बराबर लगे। के बाद केस 2, केस 2 में क्या करेंगे, AB का मान PQ से छोटा लेंगे, और केस 3 में AB का मान PQ से बड़ा लेंगे। तो यही 3 केस में इस सवाल को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम केस 1 के अनुसार ये दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव करेंगे। इसके बाद केस 2 के अनुसार दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव करेंगे, और इसके बाद केस 3 के अनुसार दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव करेंगे। तो देखिए केस 1 के अनुसार आखिर कैसे दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव करते हैं, इसी चीज को ध्यान से समझना है। तो देखिए इसके बाद लेंगे प्रमाण। प्रमाण में केस 1 में है AB बराबर PQ। तो AB बराबर PQ केस 1 के अनुसार प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। तो केस 1 को लिख दिए प्रमाण में पहले। इसके बाद देखिए ये दोनों त्रिभुज को करना है हमको समरूप। तो आप जानते हैं कि हमको समरूप करना हो या सर्वांगसम करना हो तो उसका सर्वप्रथम क्या करेंगे, जिस दो त्रिभुज को समरूप या सर्वांगसम करना हो उन दोनों त्रिभुज का सर्वप्रथम क्या करिएगा, प्रमाण में एडमिशन कर लीजिएगा। तो क्या कीजिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है। तो क्या किए, प्रमाण में इसका एडमिशन कर लिए। एडमिशन करने के बाद देखिए इसमें कोण A बराबर कोण P
क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है संगत कोण समान। कोण ए बराबर कोण पी, ये प्रश्न से हुआ। इसके बाद देखिए समरूप या सर्वांगसम होने के लिए कम से कम 2 चीज, सर्वांगसम होने के लिए 3 चीज बराबर होना चाहिए। तो देखिए 3 चीज आखिर बराबर कैसे होता है। तो कोण ए बराबर कोण पी दे दिए प्रश्न से। इसके बाद स्थिति के अनुसार लीजिए भुजा ए बी का मान भुजा पी क्यू के बराबर। तो वही लिखिए यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू, ये केस 1 से। इसके बाद क्या करेंगे, कोण बी का मान कोण क्यू के बराबर ले लेंगे। कोण बी बराबर कोण क्यू, ये भी हो जाएगा आपको प्रश्न से। पहले एंगल आया, फिर साइड बराबर हुआ, साइड का रेशियो बराबर नहीं हुआ। यहाँ पर विचार करने की बात है, यहाँ पर साइड बराबर हो रहा है, साइड का रेशियो बराबर नहीं हो रहा है। तो साइड जब बराबर होता है तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो क्या करेंगे, ये त्रिभुज पता चल गया होगा आपको कि समरूप होगा कि सर्वांगसम। तो ये त्रिभुज हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। तो पहले तो सर्वांगसम होगा ए एस ए। तो यहाँ पर लिखिए ए एस ए, एंगल साइड एंगल, पहले कोण बराबर हुआ, फिर भुजा बराबर हुआ, फिर कोण बराबर हुआ। तो ए एस ए सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो आप जानते हैं भली भांति कि 2 सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। आपको हम पीछे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि 2 त्रिभुज सर्वांगसम है, वे दोनों त्रिभुज समरूप होगी। चूंकि 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होगी। इसीलिए हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये हो गया स्थिति 1 के अनुसार त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को स्थिति 1 के अनुसार समरूप करने के लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब देखेंगे स्थिति 2 के अनुसार कैसे ये दोनों त्रिभुज को समरूप करते हैं। तो देखिए स्थिति 2 में हम लिए हैं कि ए बी का मान पी क्यू से छोटा। ऐसा 2 त्रिभुज बनाए, इसमें जो है ए बी जो है पी क्यू से छोटा है। देखिए देखने से भी लग रहा है ए बी पी क्यू से छोटा होगा। ए बी इतना मतलब पी क्यू इतना बड़ा, ए बी इतना ही बड़ा, छोटा है। इसमें थोड़ा सा रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, पी क्यू और पी आर भुजा पर एम और एन बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु एम ले लेते हैं, एक बिंदु एन ले लेते हैं। एम एन बिंदु ले लिए पी क्यू और पी आर भुजा पर। इस प्रकार लिए ताकि ए बी का मान जो है पी एम के बराबर रहे और ए सी का मान पी एन के बराबर रहे। इस प्रकार से डिसाइड करके 2 बिंदु ले लिए ए बी और पी आर पर एम और एन, और क्या किए एम एन को मिला दिए। तो जो चीज़ अभी हम किए हैं उसको यहाँ पर स्थिति 2 में केस 2 में रचना में लिख देंगे। केस 2 का देखिए रचना, पी क्यू एवं पी आर भुजा पर क्रमशः एम तथा एन बिंदु इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर पी एम और ए सी बराबर पी एन तथा एम से एन को मिलाया। इतना काम हम अपना मन से किए तो उसको रचना में लिख दिए। पुनः देखिए प्रमाण से, प्रमाण में क्या करेंगे, ये त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी एम एन को समरूप कर देंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी एम एन में तो हो जाएगा कोण ए बराबर, देखिए कोण पी है, कोण ए बराबर कोण पी है, कोण ए बराबर कोण पी, ये प्रश्न से। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर हो जाएगा पी एम, रचना में आप लिए हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा,
तो AC बराबर PN, ये भी हो गया रचना से। अब देखिए दो मतलब जो है सो दो गो भुजा बराबर और एक गो कोण बराबर, दोनों साइड का भुजा बराबर और बीच का कोण बराबर हुआ। तो देखिए इसमें S आएगा, S आएगा, A आएगा। तो इसको सेटिंग करके अगर लिखिएगा तो इसको ऐसे लिखिए SAS, भुजा बराबर है कोण बराबर है, तो आपको पता है कि सर्वांग होगा त्रिभुज। तो लिखिए SAS सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PMN। तो इसके बाद हो जाएगा इसमें संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर छांट लीजिए। तो संगत कोण छांटिएगा तो कोण A का मान P के बराबर तो आपको दिया ही गया है, वो नहीं भी लिखेगा चलेगा। कोण B बराबर क्या कीजिए, कोण M ले लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और कोण C बराबर क्या कीजिए, कोण N ले लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। इसके बाद BC का मान क्या कीजिए, सेकेंड थर्ड बराबर सेकेंड थर्ड, यानी कि BC बराबर ले लीजिए MN, इसका भी जरूरत पड़ेगा आगे। ये हो गया समीकरण नंबर 3। चूंकि आपको दिया हुआ है कोण B बराबर कोण Q, ये हो गया समीकरण 4। इसके बाद कोण C बराबर दिया हुआ है कोण R, ये हो गया समीकरण 5। तो ये दिया हुआ से लिख लिए कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। अब देखिए इसमें थोड़ा सा विचार कीजिए समीकरण 2 और समीकरण 4 पर। तो 2 के भी LHS में B है और 4 के भी LHS में B है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 तथा 4 से, 2 तथा 4 से दोनों का लेफ्ट समान है तो राइट भी समान हो जाएगा। तो 2 तथा 4 से हो जाएगा कि कोण M बराबर कोण Q, ये हो गया समीकरण 6। इसके बाद समीकरण 1 और 4 को मतलब तभी तुलना किए, अब समीकरण करेंगे 2 और 5 को तुलना कीजिए। समीकरण 2 तथा 5 से 2 के भी LHS में C है और 5 के भी LHS में C है, दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण N बराबर कोण R, ये हो गया समीकरण 7। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोण Q का मान कोण M के बराबर हो गया और R का मान कोण N के बराबर हो गया। तो चूंकि यहाँ देख रहे हैं कोण Q बराबर कोण M और कोण R बराबर कोण N है, तो चूंकि यहाँ पर आपको हम बताए हैं कि दो रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, आपको हम बताए हैं कि दो रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसमें एक कोण को छोड़कर दूसरा कोण जो होता है उसको संगत कोण कहते हैं। तो इसमें देखिए ये कोण का मान अगर हम ई कोण के बराबर लेंगे तो ये संगत कोण से होगा, क्योंकि इसको छोड़ दिया जस्ट ये ले रहे हैं तो संगत कोण से। यहाँ पर देखिए वैसा ही सिस्टम है, ये दो रेखा है, इसको एक रेखा प्रतिच्छेद करते तो ये कोण को छोड़कर ये कोण लेंगे संगत कोण। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि ये संगत कोण समान है, तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करते संगत कोण समान होता है, तो जब संगत कोण का युग्म ही समान हो गया तो क्या ये दोनों रेखा समांतर नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। चूंकि संगत कोण का युग्म समान है इसीलिए MN समांतर QR, MN समांतर QR हो जाएगा। संगत कोण का युग्म जब समान है तो MN QR के समांतर हो जाएगा। और क्या होगा, तो जब ये दोनों एक दूसरे का समांतर है तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो थेल्स प्रमेय वहां पर लगता है। तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, देखिए थेल्स प्रमेय से हो जाएगा PM बट्टा PQ, PM बट्टा हो जाएगा PQ बराबर इस साइड हो जाएगा PN बट्टा PR। इस साइड जैसा रेशियो ले रहे हैं वैसा ही रेशियो उस साइड, तो क्या हो जाएगा PN बट्टा PR, ये हो गया PM बट्टा PQ बराबर PN। चूंकि आप PN का मान लिए हैं AC के बराबर, तो PN के जगह पर AC आराम से लिख सकते हैं।
तो यहाँ हो जाएगा AC बट PM के जगह पर ले लीजिए AB। PM का मान चूंकि AB के बराबर है तो PM के जगह पर रख देते हैं AB और PN के जगह पर ले लेते हैं AC। अब बट्टे PR है तो देखिए AB बट्टे PQ बराबर हो गया AC बट्टे PR। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 8। इसके बाद क्या करेंगे, ये त्रिभुज को, इसमें जो दो त्रिभुज बनता है, अब इसमें देखते हैं, विचार करते हैं कि आखिर इसमें क्या रूल लगेगा। इस रचना से किया, थोड़ा सा रचना से बगल में लिख दीजिए, रचना से। इसके बाद इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज को समरूप कीजिए पहले, तभी कोई मतलब जैसे रूल समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए AB बराबर PQ, AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR आ गया, AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR आ गया। लेकिन अभी BC बट्टे QR नहीं आया। BC बट्टे QR लाने के लिए क्या करेंगे, ये पूरे PQR और PMN त्रिभुज को करिए समरूप। त्रिभुज PQR तथा PMN में तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण P ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो इसके बाद देखिए कोण Q का मान कोण M के बराबर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हम समीकरण 6 में निकाले हैं। कोण M बराबर कोण Q या कोण Q बराबर कोण M लिख दीजिए, ये हो गया आपको समीकरण 6 से। समीकरण 7 में देखिए निकाले हैं कोण R बराबर, इस साइड से इस साइड भी लिख सकते हैं, कोण R बराबर कोण N, ये हो गया समीकरण 7 से। तीनों कोने बराबर आया। तो आप भली भांति जानते हैं AA ट्रिपल A समरूपता प्रमेय से ये समरूप हो जाएगा। AA समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज PQR और त्रिभुज PMN समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज PMN, ये जब समरूप हो गया तो आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका संगत भुजा आपस में, संगत भुजा का अनुपात आपस में समान होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा संगत भुजा का अनुपात छांटिएगा तो इसका फर्स्ट सेकेंड यानी कि PQ बटे इसका फर्स्ट सेकेंड PM, PQ बटे PM हो गया, इसका सेकेंड थर्ड, तो इसका सेकेंड थर्ड लीजिएगा तो QR बटे इसका सेकेंड थर्ड, तो इसका सेकेंड थर्ड MN है। इसके बाद इसका फर्स्ट थर्ड लीजिए PR बटे इसका फर्स्ट थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड लीजिएगा तो PN। तो अब देखिए इस प्रकार से आ गया। इस प्रकार से आ जाने के बाद क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सब पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए PQ अब बट्टे PM है, PQ बट्टे PM है, तो PM का मान चूंकि आप लिए हैं AB के बराबर रचना में ही या वैसे निकाले भी है, PM के जगह पर लिख देंगे AB। इसके बाद QR है, QR को वैसे का वैसे रख दीजिए। इसके बाद MN का मान देखिए, MN का मान किसके बराबर है, तो MN का मान BC के बराबर है समीकरण 3 में, तो MN के जगह पर रख दीजिए यहाँ पर BC। इसके बाद PR को वैसे का वैसे छाप दीजिए बट्टे PN को क्या लिखिए, तो PN को लिख दीजिए AC लिख दीजिए, PN को AC रचना से लिख दीजिए, तो PN को लिख दिए AC। इसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले ABC त्रिभुज होता है तो इसीलिए इसको क्या कीजिए, AB भुजा पहले ऊपर में करने के लिए इसको पलट दीजिए सभी टर्म को, तो सभी तरफ पलट दीजिए। MN बराबर समीकरण 3 से रचना से मान बैठा है, पलटिए। तो इसको जब पलटिएगा सभी टर्म को तो पलटिएगा तो हो जाएगा AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR, सब टर्म बराबर है तो इसको पलट भी देंगे तो इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये पलट दिए तो इस प्रकार से आ गया। ये दोनों त्रिभुज में सभी संगत भुजा का अनुपात समान आया है, और तभी क्या हुआ, सभी संगत कोण भी समान आया था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सभी संगत कोण आपस में समान है और सभी संगत भुजा का अनुपात भी आपस में समान है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो वही चीज़ अभी हम लैंग्वेज बना के लिखेंगे। इसको समीकरण मान लीजिए 9, यहाँ लिखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR
आर में, चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में सभी संगत भुजाएं समानुपात एवं संगत कोण समान है। चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में संगत भुजाएं समानुपाती एवं संगत कोण समान है, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। इसको नहीं भी समीकरण मानते चलेगा। तो इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से आप देख लिए स्थिति 2 के अनुसार कैसे हम लाएंगे, कैसे मतलब करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को समरूप। तो अब हम स्थिति केस थर्ड जो है उसको प्रूव्ड नहीं करेंगे, उसको लिख देंगे कि इसी प्रकार स्थिति 2 के तरह ही हम स्थिति 3 प्रूव्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए इसी प्रकार केस 3 AB बड़ा PQ से प्रूव्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये AA समरूपता प्रमेय कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।